नमस्कार श्रद्धावान धम्म मित्रों। आज हम मैत्री साधना का अभ्यास करेंगे। मैत्री साधना का अभ्यास करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे मन बहुत ही दूषित है और हमारे मन के स्वभाव को शुद्ध ना करने कारण हमेशा हम दुख में पड़ जाते हैं। इसीलिए अपने मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए सबके प्रति दया करुणा मैत्री का भाव प्रकट करने के लिए मन को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए मैत्री भावना का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। मैत्री भावना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपने द्वारा किए गए पुण्यों को याद करना है। उन सभी पुण्यों को याद करके अपने आप को शुद्ध, अपने आप को पुण्यवान बनाना है। उन सभी पुण्यों को याद करके, अच्छे कर्मों को याद करके अपने आप को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देना है। अपने मन को ऊर्जावान बनाना है। उसके बाद अपने सबसे प्रिय माता पिताजी, भाई बहन, परिवार के सदस्यगण, आपके पड़ोसी, आपके गांव के लोग, आपके ज़िले में रहने वाले लोग, फिर आपके प्रदेश में रहने वाले लोग, फिर आपके देश में रहने वाले लोग, फिर दूसरे देश में रहने वाले लोग, उसके बाद पूरे पृथ्वी में रहने वाले लोगों को आशीर्वाद करना है, उनके प्रति मैत्री भाव प्रकट करना है। उसके बाद आपके घर में रहने वाले जीव जंतुओं को मैत्री भाव प्रकट करना है। फिर आपके गांव में, फिर आपके ज़िले में, फिर आपके प्रदेश में, फिर आपके देश में, फिर पूरे पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी मैत्री भाव प्रकट करना है। इसके बाद आपके घर के आसपास रहने वाले सभी देवताओं को भी मैत्री भाव प्रकट करें। उसके बाद गांव में रहने वाले, फिर आपके ज़िले में रहने वाले, फिर आपके शहर में रहने वाले, फिर आपके राज्य में, फिर आपके देश में, फिर इस पूरे पृथ्वी में रहने वाले देवताओं को भी आशीर्वाद करें। इसके बाद इस लोक या परलोक में रहने वाले सभी देवताओं को भी आशीर्वाद करें। इसके बाद आपके घर के आसपास रहने वाले दृश्य अदृश्य सभी प्राणी, कुछ लोग भूत कहते हैं, कुछ लोग प्रेत कहते हैं, कुछ लोग पिशाच कहते हैं, अनेकों नामों से पुकारते हैं, जिसे हम अपने सीमित इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। उन सब के प्रति भी मैत्री भाव प्रकट करें। फिर आपके गांव में रहने वाले, फिर आपके ज़िले में रहने वाले, फिर आपके शहर में रहने वाले, फिर आपके राज्य में रहने वाले, फिर आपके देश में रहने वाले, फिर इस लोक या परलोक में रहने वाले सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों के प्रति भी मैत्री भाव प्रकट करें। इस प्रकार सबके प्रति मैत्री भाव प्रकट करके अपने मन के स्वभाव को परिवर्तन करना है। मन में जो भी राग द्वेष मोह क्रोध अहंकार द्वेष जलन के भाव को ख़त्म करके, नष्ट करके, समाप्त करके मन के स्वभाव को मैत्रीपूर्ण बनाना है, मैत्री से भर देना है। तो आइए अब हम लोग मैत्री भावना का अभ्यास शुरू करते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जिस आसन या मुद्रा में आपको सुविधा हो आराम से बैठ जाइए। पीठ को सीधा रखें, सिर को सीधा रखें,
अपने हाथ को इस प्रकार से रखें। आँखों को धीरे धीरे बंद होने दें। अपने द्वारा किए गए पुण्यों को याद करें, कुशल कर्मों को याद करें। आपने किसी को दान दिया, किसी को मदद किया, किसी को 2 शब्द बताकर कुछ ज्ञान दिया, किसी के प्रति अच्छे भाव जगाया, किसी दुखी को कुछ दे करके उनका दुख दूर किया। उन सभी पुण्यों को याद करें। मेरे पुण्य से मैं सुखी हो जाऊं, मैं निरोगी हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं। धर्म का कार्य करने के लिए, धार्मिक रूप से जीवन यापन करने के लिए मेरा उम्र लंबी हो, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। मेरे इस पुण्य से मेरे माताजी, मेरे पिताजी सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए। वे भी अपने मन के स्वभाव को जाने, उनका भी धार्मिक कार्य करने के लिए, धार्मिक रूप से जीवन यापन करने के लिए लंबी उम्र हो, वे सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। मेरे इस पुण्य से मेरे आचार्य, मेरे गुरुजन वे सभी सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए, ज्ञानी हो जाए। धार्मिक कार्य करने के लिए, धार्मिक जीवन बिताने के लिए उनका उम्र लंबी हो, वे सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए। ऐसे ही मेरे इस पुण्य से मेरे भाई बहन वे सभी सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए। उनके मन में धर्म जगे, वे भी अपने मन के स्वभाव को जाने, धार्मिक कार्य करने के लिए उनका उम्र लंबी हो, धार्मिक रूप से जीवन यापन करने के लिए उनके मन में धर्म जगे, उनका उम्र लंबी हो, वे सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। मेरे इस पुण्य से मेरे गांव के आसपास रहने वाले सभी पड़ोसी, सभी रिश्तेदार वे सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए। धार्मिक कार्य करने के लिए उनका उम्र लंबी हो, धार्मिक रूप से जीवन यापन करने के लिए उनका उम्र लंबी हो, वे निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए,
सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। मेरे इस पुण्य से इस जिले में रहने वाले सभी मनुष्य सुखी हो जाए। मेरे इस पुण्य से इस देश में रहने वाले, इस पृथ्वी में रहने वाले, इस लोक या परलोक में रहने वाले सभी मनुष्य सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए, सुखी हो जाए। मेरे इस पुण्य से मेरे घर के आसपास रहने वाले सभी देवतागण सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए। धार्मिक रूप से जीवन यापन करने के लिए वे लंबी उम्र पाए। मेरे इस पुण्य से इस गांव में रहने वाले, इस देश में रहने वाले, इस ज़िले में रहने वाले, इस देश में रहने वाले, इस लोक में रहने वाले या परलोक में रहने वाले सभी देवताएं सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए। धार्मिक कार्य करने के लिए उनका उम्र लंबी हो, धार्मिक जीवन बिताने के लिए वे लंबी उम्र पाए, वे सभी निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए, सुखी हो जाए। मेरे इस पुण्य से मेरे आसपास रहने वाले सभी शत्रु, जिसे हम अज्ञानवश होकर के शत्रु बना लेते हैं या वे अज्ञान होकर के हमें शत्रुता पाल लेते हैं, वे सभी भी निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए। उनको भी धार्मिक कार्य करने के लिए लंबी उम्र मिले, धार्मिक जीवन यापन करने के लिए लंबी उम्र मिले। वे सभी निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए, सुखी हो जाए। मेरे इस पुण्य से मेरे आसपास, मेरे गांव में, मेरे ज़िले में या प्रदेश में या इस लोक में या परलोक में रहने वाले सभी शत्रु, मेरे इस पुण्य से वे सभी निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए, सुखी हो जाए। उन सबको धार्मिक कार्य करने के लिए, धार्मिक रूप से जीवन यापन करने के लिए लंबी उम्र मिले। मेरे इस पुण्य से मेरे घर के आसपास रहने वाले दृश्य अदृश्य सभी प्राणी, भूत, पिशाच या कोई भी प्राणी हो, वे सभी मेरे इस पुण्य से सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए। वे भी अपने मन के स्वभाव को जान करके धार्मिक रूप से जीवन यापन करने के लिए लंबी उम्र पाए। मेरे इस पुण्य से मेरे आसपास, मेरे गांव में, मेरे ज़िले में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, इस लोक या परलोक में रहने वाले सभी दृश्य अदृश्य प्राणी सुखी हो जाए, निदुख हो जाए, निरोगी हो जाए। वे भी अपने मन के स्वभाव को जाने, धार्मिक रूप से जीवन यापन करने के लिए लंबी उम्र मिले। सब सुखी हो जाए, सब निदुख हो जाए, सब निरोगी हो जाए। सबको धार्मिक रूप से जीवन यापन करने के लिए लंबी उम्र मिले, लंबी उम्र मिले। सब्बीतियो विवज्झन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। साधु साधु साधु। संसार में अज्ञानियों का संख्या ज़्यादा है, ज्ञानियों का संख्या थोड़ा सा ही है, जो गिनती में गिने जा सकते हैं। इसलिए हम सभी अपने मन के स्वभाव को ना समझ पाने कारण हम कुछ बोलते हैं, चाहे बहुत ही अच्छे ही या धर्म के ही बातें हो, इस शब्द से दूसरे व्यक्ति या दूसरे जीव को अवश्य ही हानि होता है। एक या दो लोग को छोड़ करके अन्य सभी जीव को कष्ट ही पहुंचता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम जाने अनजाने में दूसरे व्यक्तियों को हमेशा कष्ट ही पहुंचाते हैं या वे कष्ट ही मान लेते हैं। इसलिए अज्ञानवश अगर वे कष्ट मान लिए हैं तो उनके प्रति भी मैत्री का भाव प्रकट करना बहुत ही आवश्यक है, जिसे देख कर के, जिसे सुन कर के वे भी अपने आप को मैत्री भावनामयी बनाए, अपने मन के स्वभाव को जान करके अनावश्यक दूसरों के शब्दों को सुनकर, दूसरों के स्वभाव को देखकर उनके प्रति द्वेष या शत्रुता के भाव ना रखे। सबके प्रति मैत्री भाव प्रकट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।